चलिए, सबको गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? देखने ही में लग रहा है कि आप लोग मस्त नहीं, जबरदस्त है। आप सबके लिए एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए। और इतना सुंदर हमारे जो प्लेटफॉर्म बनाए हैं डॉक्टर लिंसियो जी, इनके लिए भी एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए। और इस दुनिया में, इस इंडिया में लेकर के आई, जो आज हमारे साथ नहीं है, रत्ना में बसपाल सर, उनके लिए भी एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए। क्योंकि इन लोग बिना हम लोग का जीवन अधूरा था। लेकिन आज देखिए, इन लोग हम लोग को जीवन में खुशियां भरने के काम किए हैं। क्योंकि हम महिलाओं कहाँ थे, कहाँ रहते, लेकिन आज DXN के प्लेटफॉर्म से आज कहाँ है। खुद से आप लोग उम्मीद जगा सकते हैं, ये सबकी मिल सकती है। इसके लिए एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए। और हमारी राम संगीता हुआ, और घर द्वार का बात कहा जाए तो एक देहात से आती हूँ। और लेकिन अपने देहात को, अपनी गांव को छोटा मत समझिए, आप बहुत बड़ा समझिए। क्यों कि उसी गांव देहात से बहुत लोग डॉक्टर बने, मास्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, बहुत कुछ बने, लेकिन हम कुछ नहीं बने। तो ये हमारी कमी है, ये हमारी गलती है। लेकिन आप लोग सोचिए कि कल रास्ता नहीं मिला था तो कोई बात नहीं था, लेकिन आज DXN मिला है। हम सब लोग मिलके अपनी चाहत की जिंदगी जी सकते हैं। इसके लिए एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए। क्यों कि मैं भी एक सिलाई सेंटर चलाती थी, हस्बैंड पान की दुकान चलाते थे, लेकिन हम लोग नहीं सोच पाते थे, हमारे पास 3 बच्चे हैं, नहीं सोच पाते थे कि ये जीवन हमारे बच्चा लोग को कैसे पालन होगा। लेकिन आज DXN इतना खुशी दिया, प्रोटेक्शन स्वास्थ्य दिया, जिंदगी में संघर्ष आया, उसको करने के लिए हम लोग रेडी हुए, किए भी। आज देखिए, तो आज कल हम लोग कभी नहीं सोचे थे, हम नहीं सोचे थे, दूसर का को तो बात छोड़िए ना, कि हमारे घर में 2 चक्का आएगा। लेकिन आज देखिए, DXN में संघर्ष हुआ, जिंदगी बदला, 2 चक्का का बाहर में 4 चक्का लगी हुई है। और ये DXN का पावर है, ना कि हमको पावर नहीं है। और कहीं हम आगे अपने अकेले नहीं बढ़ सकते हैं। और हमारे जो डेहरी एमसन में महागुरु अग्रवाल सर हैं, उनके लिए एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए। और हम लोग के बीच में जो बैठे हैं, हमारे अपलाइन आते हैं, अमित सर, रोशन सर, अरविंद सर, वरुण भैया, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों की हम लोगों को यहाँ पहुँचाने में बहुत बड़ा सहयोग दिए हैं। इन लोगों के लिए एक बार फिर से जबरदस्त ताली होना चाहिए। और गांव देहात की महिला, हम कभी नहीं सोच सकते थी कि हवाई जहाज पर चढ़ेंगे। लेकिन आज छोड़िए ना, आज हम लोग तो पति पत्नी दोनों लोग तो 4-5 बार कर चुके थे। कभी नहीं सोचे थे कि हमारे बच्चा को जीवन में खुशहाली मिलेगा। लेकिन DXN ने वो पावर दिया कि आज हमारे घर से पति पत्नी हम दोनों लोग तो गए थे, लेकिन हमारे 2 बच्चा हमारे साथ में गया था। इसके लिए एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए। क्यों कि DXN नहीं होता तो ये असंभव होता, सोच नहीं पाते। लेकिन DXN में संघर्ष करिए, जिंदगी बदलता है। काजू खाने से तो अक्ल नहीं आता है, लेकिन ठोकर खाने से तो जरूर अक्ल आ जाता है। और बाहरी दुनिया में ठोकर के अलावा कौन काजू देता है? चाहिए कि गलत है? तो ठोकरे खाना है तो DXN में खा जाइए। आज मत सोचिए कि हम हवाई चप्पल पर चल रहे हैं, ठोकर खा लीजिए, कल हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पर रहेगा। ये DXN का गारंटी है। और मैं बता दूं कि पढ़े लिखे लोग तो सब कुछ काम कर सकते हैं,
उन लोगों के लिए सब दरवाज़ा खुला है, लेकिन हम लोग के लिए, महिला के लिए, तो मैं यही बता दूं, टेंशन मत लीजिए। क्यों कि पढ़े लिखे तार पर होते हैं, लेकिन डी एक्शन का दिन है, अनपढ़वा जरूर कार पर रहेगा। इसलिए कि कोई काम होता नहीं है, उसके लिए करना पड़ता है, उसके लिए लगना पड़ता है। तो बाग लगती नहीं, लगाया जाता है। महफिल सजती नहीं, सजाया जाता है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू डिएक्शन। क्या बात है, क्या बात है। जोरदार ताली मैम के लिए, खड़े होकर जोरदार ताली होनी चाहिए। यस, काजू बादाम पिस्ता खाने से, हाँ, काजू बादाम पिस्ता खाने से अकल आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, लेकिन ठोकर खाने से जिंदगी बदलती है। और अगर ठोकर ही खाना है तो 1 साल 2 साल 3 साल डिएक्शन में ठोकर खा लो। जैसे मैम की जिंदगी बदली है, जैसे सर की जिंदगी बदली है, आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। जोरदार ताली मैम के लिए हो जाए। और अब मैं सर को इन्वाइट करना चाहूँगा, सर प्लीज आए और अपनी कहानी, अपनी जुबानी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मस्त। तो चलिए, आज अभी मैडम का सुना, तो पहले सबसे ज़्यादा रोकता कौन है? जो अपने घर के लोग हैं। तो सबसे पहले 2 साल हमको खुद रोकी, ये सब काम दुनिया का सबसे बेकार काम है। होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है। मैं बोला कि एक बार चलो डेहरियंस हो, और चल करके तुम एक बार जाओगी तो हम इस काम को छोड़ देंगे। छुड़ाने के लिए गई डेहरियंस हो। तो जितने नए लोग आए हैं जान लीजिएगा, या पहली बार आए हैं तो आज समझ में आ जाना चाहिए, और नहीं तो फिर आपको भी 2 साल बाद 5 साल बाद फिर नाक रगड़ के इसमें आना पड़ेगा। तो समय बहुत कम है, समय था लेकिन लेट होने के चलते मैं बता दूं, अपना परिचय हो गया है कि मैं चंद्रशेखर, बन्नी गांव पड़ता है बक्सर जिला में। पहले मैं पान बेचा करता था, लीवर से बहुत रोगी था। पान बेचने से पहले मैं बनारस में आकर के 15 दिन रोजगार खोज रहा था कि कोई भी काम मिल जाता। एक हमारे भगीना है, वो ले जाते थे जहाँ कपड़ा लोग बिनता है, बनारसी साड़ी। मैं गया कई जगह, वहाँ इतना खटर पटर हो रहा था कि सुन करके मैं सोचा कि सब काम कर लेंगे लेकिन ये काम नहीं करेंगे। वहाँ से मैं चला गया दलमोट के फैक्ट्री बनाने वाला में। 15 दिन में वहाँ काम किया बनारस में दलमोट के फैक्ट्री में। वहाँ पे जो छनौटा होता है वो इतना वजनदार था जितना मेरा वजन है, तो छनौटा का वजन था। तो उसका मालिक बोला कि अगर आप मिस्त्री बन भी जाइएगा तो छनौटा तो आप ही को उठाना पड़ेगा, तो फिर क्या करिएगा? तो मैं बोला बताइए हम क्या करें। बोले कि मैं अपने से दलमोट देता हूँ, चॉकलेट देता हूँ, ले करके आप सप्लाई करिए। मैं गया ले करके 1 बोरा दलमोट और चॉकलेट अपने गांव में, और जहाँ से मेरे घर में 25 साल से सामान खरीदा रहा था, उनके पास मैं गया और जो पुर्जा मिला था मैं ले आके दिया कि देखिए इतने का हमको मिला है, आपको जो भी प्रॉफिट दे दीजिएगा। वो दुकानदार का किया मेरे गांव का कि जैसे झूठ बोला जाता है, 2 पुर्जा बनता है, एक असली एक और नकली। वो समझा कि नकली पुर्जा होगा, बोला कि आप ठगा गए हैं। तो बोले कैसे निकाल दीजिए, मेरा दाम आना चाहिए। वो निकाल करके दोबारा बोलता है कि बहुत बढ़िया आपका चॉकलेट दलमोट था, फिर नहीं लाइएगा। हम कहें कि 1 रुपया आप दिए, हम जाकर बनारस लाएंगे, 1 रुपये दिए। तो क्या बोला कि आप ओरिजिनल पुर्जा दिखाए थे हमको इतना गुस्सा आया कि जिसके यहाँ से 25 साल से संबंध है वो हमको नहीं पहचान पाया। वहाँ से मैं बिजनेस ख़त्म कर दिया। इसके बाद बाजार लगने लगा मेरे गांव में, तो हमको पान का दुकान कराया गया। क्यों? कि अपने परिवार का सबसे बुड़वक आदमी हम हैं, सबसे साधारण आदमी हम। 3 भाई में 3 सबसे बुड़वक हम। तो हमको इसलिए पान का दुकान कराया गया कि ये किसी काम लायक नहीं है। भैया, मेरे बड़े भैया आर्मी से रिटायर हैं, बोले कि तू ही बताओ तू काम ना लायक पढ़ा। तो ना मैं पढ़ने में तेज, मैट्रिक फेल आदमी, ना बुद्धि तेज था कुछ कर सकते थे, ना शरीर देखिए रहे ना बल था। तो सही मिला कि हम किसी काम लायक नहीं है। तब वहाँ से लीवर से मैं बहुत रोगी था। पान का दुकान बहुत बढ़िया चलने लगा, बैठे बैठे और रोगी हो गया। 2 साल में लगातार खाया, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट रिजल्ट दिया। बाद में पता है कि पैसा भी इससे आता है।
हमको इस काम से इतना नफरत था कि सारा काम कर लेंगे लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे। लेकिन जब खाने से भी कुछ पैसा आया तब समझ में आया कि भाई खाने से पैसा आ रहा है तो बताने से और पैसा आएगा। 2 साल बाद मैं अमित सर के पास फ़ोन किया कि पैसा कहाँ से आया। बोले कि आप जो खा रहे हैं उसी का पैसा है, और किसी किसी को मैं बताता था कि आप भी खा कर स्वस्थ रहिए, वो भी खाता था, उसका भी कुछ पैसा हम पे आता था, ये हमको आता पता नहीं था। लेकिन जब वो बताए, मैं बोला कि ज़्यादा लोगों को बताएंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, तो बोले एकदम आएगा। तब मैं जो पान खाने आता था मैं उसको बताना शुरू किया, और बताते बताते जब पान की दुकान से ज़्यादा पैसा आने लगा तो चलती दुकान को बेच दिया। मैडम सिलाई सेंटर चलाती थी, मैडम सेंटर सिलाई चलाती थी, और वो ये भी पैसा कमाती थी। ये बहुत मेहनत करती थी, आज भी करती है, लेकिन सिस्टम वाले में नहीं करती थी, रोजगार वाले में करती थी। मैं जब हमको समझ में आया तो मैं समझाना शुरू किया। ये डेयरी में समझ करके जब दम लगाई तो आज हम लोग वहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ तक कभी सपने में नहीं सोचे होंगे कि ऐसा भी हो सकता है। प्रोडक्ट के दम पे मैं यहाँ पे आया हूँ। प्रोडक्ट में इतना दम है कि कोई भी मतलब कुछ भी ला दीजिए, धरती का कितना ही बढ़िया से बने, कितना ही महंगा से महंगा, लेकिन इसका प्रोडक्ट ऐसा है कि किसी को भी कहीं भी काम कर सकता है। और मेरे में इतना काम किया कि आज जिंदा हूँ, नहीं तो बनारस में BHU में डॉक्टर बोल दिया था कि आपका उम्र केवल 3 साल है, बोले हुए हो गया 20 साल। तो ये कोर्ट में दम पे मैं टिक गया। और मैं बता दूं कि आप लोग जितने लोग बैठे हैं सब लोग हमसे बढ़िया काम कर सकते हैं, बशर्ते कि आप बिना कुछ बुद्धि लगाए, बिना दिमाग लगाए इसको करते हैं तो वहाँ तक जा सकते हैं जहाँ मैं नहीं पहुँचा हूँ। हमको क्या बताया गया कि स्टार बनिए, मैं जल्दी से स्टार बन गया। पटना में स्टार एजेंट का पिन डॉक्टर लीम सुजन लगाए थे हमको, स्टार एजेंट का पिन। तो हमको कुछ नहीं समझ में आता था, हमको कुछ किए नहीं, जो खाए हो बताए हैं बस, और इतना करने से पैसा आता ही नहीं समझ आ था। आज के डेट में देख रहे हैं रूबी का लाइन लग रहा है, तो स्टार रेंज का पिन डॉक्टर लीम सुजन हमको पहनाए थे, पहला स्टार रेंज का पिन। उस समय लगा कि कुछ न कुछ इसमें जरूर दम है। और वहाँ से पूरा परिवार, मैं अपने बच्चे को ले गया डेहरी अंगसोन, मैं उनके पास चैलेंज किया कि अगर तुमको नौकरी मिलने का गारंटी है तो मैं पढ़ाऊँगा, और नहीं तो तुम चल कर देख लो मैं क्या करता हूँ। वहाँ जाने के बाद अरविंद सर से भेंट हुआ जो नवोदय विद्यालय में पढ़ते थे। उनसे मिलने के बाद हमारे बच्चों को औकात समझ में आया कि हम कितना पढ़ सकते हैं। बोले कि ठीक है, तब पैसा इससे हमको 30-35 रुपया आ रहा था उस समय। तब मेरा पूरा परिवार इसमें काम करता है, सब बच्चे आए हैं। हम कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन मेरे टीम में ICOM, BCom, PhD किए हुए हैं। 2 लोग यहीं आए हैं, पति पत्नी उमेश जी और किरण। तो अनपढ़ आदमी के नीचे पढ़ा लिखा आदमी आ करके और गधा आदमी के पीछे घोड़ा के काम करता है। तो ये ऐसा ही जगह है कि अगर बिना झूठ बोले, बिना किसी को फंसाए, बिना 3-5 किए इस काम को करते गए तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ कभी सोचे नहीं होंगे। और सारा श्रेय जाता है हमारे सभी गुरु, यहाँ जितने लोग आगे बैठे हैं सभी लोग हेल्प किए हैं। रामशेष गुप्ता सर जो हमारे अग्रवाल सर इनको गुरु बोलते थे, मनोज गुप्ता सर, ये SCC सर, और यहाँ पे जो इस बसंती देवी रोशन सर, जितने लोग यहाँ बैठे हैं आगे, सब कोई जा करके हमारे गांव में भी हेल्प किए हैं। सब कोई गांव में नहीं गया है, लेकिन अग्रवाल सर मेरे गांव में 4 बार गए हैं हमको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये ऐसा जगह है कि अगर आप काम करिएगा तो आपके ऊपरे बसपाल तक। और अभी मैं गया था श्रीलंका, तो बसपाल सर बुला कर बोले कि ये बक्सर वाला कौन है, वो बक्सर वाला पान वाला कौन है। हम आए वहाँ पे, बोले कि बताओ तुम किससे सीखते हो। मैं बोला सर अग्रवाल सर से अब नहीं है, अब बहुत सारे गुरु हैं सीख रहे हैं। बोले कि ठीक है तुम हमसे मिलो। वहाँ जाने के बाद मैं दुबई गया, वहाँ जाने के बाद पता चला, बोले इंडिया के लोग रुपया भुला गए हैं, उनको दिरहम और डॉलर समझ में नहीं आता है। वहाँ से पता चला कि नहीं, यह समुंदर है, पैसा का समुंदर है, जितना चाहे कमा सकते हैं, आपके ऊपर है, बशर्ते कि आपका सोच बड़ा होना चाहिए। तो चलिए, हमको लगता है कि समय ओवर हो गया है, तो फिर कहीं मौका मिले बताएंगे। सबको गुड मॉर्निंग। खड़े हो गए, जोरदार तालियां सबके लिए, जोरदार।
जोरदार ताली बजनी चाहिए।